पल्लवी अग्रहरी, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। लखनऊ में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक अहम आयोजन किया गया। रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मीट का आयोजन राजधानी लखनऊ के दयाल पैराडाइज होटल में हुआ, जिसमें कई प्रमुख बिल्डर्स और डेवलपर्स ने हिस्सा लिया। बता दें कि रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने इस मीट का संचालन करते हुए बिल्डरों की मौजूदा समस्याओं और प्रशासनिक जटिलताओं पर गहन चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई नए बिल्डर्स को निर्माण से पहले नियमों की सटीक जानकारी नहीं होती, जिससे कि उनका प्रोजेक्ट बिना अनुमति के शुरू हो जाता है और बाद में एलडीए द्वारा सील कर दिया जाता है। संदीप गुप्ता ने सरकार से यह मांग की है कि रियल एस्टेट से जुड़े सभी प्रोफेशनल्स को नियमों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी देने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय पर जानकारी दी जाए तो न सिर्फ बिल्डर बल्कि सरकार और प्रशासन तीनों को फायदा होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को संगठित करने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में इस तरह की पहल निश्चित ही एक सकारात्मक कदम है। उम्मीद की जा रही है कि इस मीट के जरिए बिल्डर्स और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। जो है रियल एस्टेट, जो कि बहुत विस्तृत व्यापार है और समाज में बहुत ज़्यादा विस्तार इस व्यापार का हो रखा है, लेकिन एसोसिएशन की कमी की वजह से, संगठन की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है और हमारी बातों को सुनने वाला पूरे समाज में कोई भी नहीं है। तो इसलिए पिछले 2 वर्षों से मैं इस पे मेहनत कर रहा था और मुझे लगा कि एक एसोसिएशन बनाना चाहिए जिससे कि हम अपनी बातों को, अपने डेवलपर्स की बातों को सरकार के सामने, नियामक संस्थाओं के सामने, प्राधिकरणों के सामने रख पाएं, जिससे कि इस पूरे व्यापार का विस्तार हो सके और इस व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो वर्तमान समय में क्या कुछ परेशानियां हैं जो आपके बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, व्यापारी को फेस करनी पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कुछ कमियां हमारे डेवलपर्स की हैं, कुछ कमियां गवर्नमेंट की पॉलिसीज की भी हैं, कुछ कमियां अवेयरनेस की हैं। सबसे पहले मैं अपने डेवलपर भाइयों की कमियों के बारे में बताऊंगा। डेवलपर भाई क्या करते हैं कि हम सबसे ये गलतियां हो रही हैं कि हम लोग, देखिए, रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं होता है, ना हम लोग इसकी कोई पढ़ाई करते हैं। तो रियल एस्टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी लिए बगैर बहुत सारे डेवलपर अपना करोड़ों रुपए लगाकर कार्य को शुरू कर देते हैं और कार्य को शुरू करने के बाद जब आने वाले समय में उसी कार्य में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, वो कार्य इलीगल घोषित हो जाता है, तब हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बजाय इसके, अगर हम जितने भी रियल एस्टेट कारोबारी हैं, अगर इस कारोबार की अच्छे से जानकारी लें, रूल्स रेगुलेशन को समझें, प्राधिकरणों से संपर्क करें और जितना भी रूल रेगुलेशन बनाया गया इस व्यापार से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद अगर हम इस कार्य को शुरू करें तो निश्चित तौर पर यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। न किसी ग्राहक का अहित होगा, न किसी डेवलपर का अहित होगा। अब इसमें समस्या क्या आती है कि हम इस सारी जानकारी को ले कहाँ से, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट की भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं या डेवलपर इसकी एसोसिएशन से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें हैं और हमारे जो विकास प्राधिकरण हैं उनसे जितने भी नियम कानून बने हुए हैं, 90% डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिन्हें इन सारे नियम कानूनों की जानकारी ही नहीं होती है। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम एक एसोसिएशन बनाते हैं और उस एसोसिएशन का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि हम लोग अपने सदस्यों के लिए खड़े हो गए या धरना दे दिया, हमारा यही काम नहीं है। हम सबसे पहला कार्य रेवा जो हमने बनाई, रेवा का नाम ही संपूर्ण है क्योंकि रेवा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मतलब हो गया कि रियल एस्टेट के संपूर्ण विकास के लिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है। संपूर्ण विकास में ग्राहक भी आ जाएगा, डेवलपर भी आ जाएगा, समाज भी आ जाएगा। तो रेवा को बनाने के बाद हमने क्या इसमें आगे फ्यूचर में हमने सोचा है कि हम लोग सारे लोग संगठित हो जाएंगे
पहले तो जो आजकल के समय में समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं पे विस्तृत चर्चा करेंगे गवर्नमेंट बॉडीज से, जो भी हमारे प्राधिकरण हैं और जो भी सरकारें हैं उनसे, ताकि उन बातों को सुना जा सके। अभी तक कोई मंच ऐसा नहीं था जहां पर हम अपनी बातों को रख सकें, क्योंकि निचले लेवल पर अगर कोई भी बात हम रखते हैं तो वो ऊपर तक बात नहीं जाती है। तो एसोसिएशन एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जब हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे तो साथ में हम ट्रेनिंग कैंप्स चलाएंगे। एसोसिएशन में तमाम तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि हम अपने जितने भी सदस्य हैं उन सबको इन सारी जानकारियों से अवगत करा पाएं, और जो नई नई पॉलिसीज आती हैं गवर्नमेंट की, उन सारी पॉलिसीज के बारे में उन्हें जानकारी दे पाएं। सर, पिछले कुछ समय से देखा गया है शेयर के में बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके बारे के भी फ्रॉड के केसेस आते रहते हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, और इसको रोकने के लिए आपकी एसोसिएशन किस तरीके से काम करेगी ताकि पब्लिक को भी कोई नुकसान ना हो? इस तरह से ले लीजिए, जैसे अंसल कितने हजार हुए। देखिए, होता क्या है कि भारत में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का कारोबार आप करेंगे, किसी भी तरह का हम कारोबार कर रहे हैं, तो कुछ कमियां हर कारोबार में आ ही जाती हैं, है ना। उसके पीछे तमाम कारण होते हैं। अब जैसे अंसल की बात आपने करी, तो अंसल एक ऐसा डेवलपर था जिसने लखनऊ को नाम दिया। लखनऊ में जब से अंसल आया तब से रियल एस्टेट एक अलग लेवल पे चला गया। हम लोगों ने भी अंसल को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हुई जिनकी वजह से, अब चाहे वो पॉलिटिकल हो या क्या है रीजन है, वो उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस कर सकता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर कोई बड़ा डेवलपर यहाँ पर आया है काम करने, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसे सपोर्ट मिलता तो शायद अंसल बहुत बड़ा हो सकता था। सर, आपको ये नहीं लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता? अभी आप कह के गए हैं कुछ ऐसे हैं बगैर मानक के काम शुरू कराते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उनको कैसे आपको आपकी एसोसिएशन उनके लिए क्या कुछ नियम बनाएंगे, कैसे सुधारा जाएगा उस तरीके से, या गवर्नमेंट से बात करेंगे? मतलब किसके लिए बात? आपने कहा कि कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं बगैर मानक के बगैर मानक के तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कतें आती है। हाँ, तो उनके वो नहीं माने, उनके लिए आप क्या करें? नहीं, देखिए, अभी आप आज के समय में अवेयरनेस अगर देखेंगे तो पहले लोगों की मानसिकता होती थी कि लोग पहले जमीन खरीदते थे और काम शुरू कर देते, लेकिन आज आप अगर अवेयरनेस की बात करें तो आज ज्यादातर लोग जिला पंचायत की तरफ मूव कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, जब से ये पिछले 2 सालों से कार्रवाइयां हो रही हैं, तो जो नया कारोबार करने जा रहा है वो आज की डेट में इतना अवेयर हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों में जानकारी आ रही। अब देखिए, होता क्या, जैसा काम होता रहता है वैसे हमारी आदत पड़ी होती है। जैसे इम्प्रूवमेंट्स आते जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट अपने चेंजेस ला रही है, तो हम लोगों ने कोई इसकी, जितने भी रियल एस्टेट कारोबारी, इन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की इसकी। तो गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाती जा रही है, हम लोग उसमें अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उसमें ढालते जा रहे हैं। तो जो समस्याएं, जैसे आपके अनुसार जैसे कुछ लोगों ने गलत काम कर दिया है, तो गलत काम, देखिए, गलत काम की कोई परिभाषा नहीं है रियल एस्टेट में। अगर हम ये कहें कि कुछ लोगों ने अप्रूव प्लानिंग कर दी है तो 90%। आगे के ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहिए।